नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत यूजफुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं, जो पति और पत्नी दोनों के लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। कुछ लोगों का सवाल था कि एक तरफा तलाक लेने के क्या क्या ग्राउंड है, क्योंकि किस तरह से एक तरफा तलाक लिया जाता है और किन किन ग्राउंड पर पति या पत्नी दोनों में से कोई एक तरफा तलाक फाइल कर सकता है। जैसा हम सब जानते हैं, भारत में कानूनी रूप से अगर तलाक लेना है तो वो दो तरीके से फाइल किए जाते हैं। एक होता है सहमति से तलाक, म्यूचुअल डाइवोर्स, दूसरा होता है कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स, एक तरफा तलाक। म्यूचुअल डाइवोर्स बहुत ही कम लोगों द्वारा फाइल किया जाता है। म्यूचुअल डाइवोर्स जो है वो बहुत कम लोग यूज करते हैं। अधिकतर मामलों में पति हो या पत्नी, दोनों में से किसी एक पक्षकार द्वारा एक तरफा तलाक ही फाइल किया जाता है, क्योंकि दोनों लोग एक ही तरह के डिसीजन पर एग्री हूं ये जरूरी नहीं होता है। पति तैयार होगा तलाक देने को तो पत्नी नहीं, पत्नी तैयार होगी तो पति नहीं। ऐसे में अगर उन्हें एक दूसरे के रिश्ते को खत्म करना है, लाइफ में आगे बढ़ना है, तो विकल्प आता है कि तलाक फाइल किया जाए। अगर पार्टनर सहमति से तैयार नहीं है तलाक देने को, तब आपको कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स में जाना होता है। म्यूचुअल डाइवोर्स जो है वो हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13B के अंतर्गत फाइल किया जाता है, और कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स जो है वो हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 में फाइल किया जाता है, अलग अलग ग्राउंड पर। इस वीडियो के माध्यम से कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स फाइल करने के क्या क्या ग्राउंड हैं और क्या सबूत देने होते हैं पति को या पत्नी को, जिससे वो कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स ले सकें, और कब कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स लिया जा सकता है। इस तरह के हालात हों पति पत्नी के बीच में, तब दोनों में से कोई एक तरफा तलाक फाइल कर सकता है। इस वीडियो के माध्यम से यही जानकारी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अगर आपका पार्टनर आपको परेशान करने के इरादे से बैठा है, वो सोच रहा है कि तलाक नहीं दूंगा, ना साथ रहूंगा, परेशान करूंगा, तब आप इन्हीं सारे तरीकों में से किसी एक को अपनाकर भी एक तरफा तलाक ले सकते हैं। पार्टनर नहीं देना चाहेगा तब भी आपको तलाक मिल जाएगा कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स में। बस आप जिस ग्राउंड पर तलाक फाइल करते हैं उसके लिए आपको सबूत देना होता है कोर्ट के समक्ष, उसके बाद तलाक की डिग्री आपको मिल जाती है। कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स में थोड़ा समय लगता है, लेकिन म्यूचुअल डाइवोर्स जो है वो अब 1 महीने से भी कम समय में हो जाता है। सबसे पहला ग्राउंड जो है वो एडल्ट्री का है। एडल्ट्री के ग्राउंड में पति पत्नी दोनों में से कोई एक अगर शादीशुदा होते हुए बाहर किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, नाजायज संबंध रखता है, इस ग्राउंड पर उसका पार्टनर तलाक की मांग कर सकता है, और इसे एडल्ट्री के ग्राउंड पर डाइवोर्स फाइल करना कहते हैं। एडल्ट्री के ग्राउंड के लिए बस आपके पार्टनर का कहीं नाजायज संबंध है, अगर इसको साबित करने के लिए आपके पास कुछ प्रूफ होना चाहिए, जैसे वो किसी होटल रूम में मिलते हैं या उनकी कुछ न्यूड वीडियो हैं आपके पास, फोटोज हैं जो ये साबित करें कि उनके बीच में फिजिकल रिलेशन है, या कोई ऐसी चैट या बातचीत हो उनकी जिसमें वो ऐसी बातें कर रहे हों जिसको सुनकर देखकर ये लगे कि इन दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशन है। सिर्फ प्यार मोहब्बत की बातें, ऐसे ही किसी से बातें करना एडल्ट्री साबित नहीं करता है। फिजिकल रिलेशन साबित करना जरूरी होता है, तभी आपको तलाक मिल पाता है। इसे साबित करना थोड़ा मुश्किल जरूर होता है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं होता। अगर आप थोड़ा एफर्ट लगाएंगे, दिमाग लगाएंगे, तो आप आसानी से साबित कर लेंगे। दूसरा ग्राउंड आता है डिजर्शन का। डिजर्शन यानी पति पत्नी दोनों 2 साल से अधिक समय से अलग रह रहे हो, कम से कम 2 साल हो गया हो उनको अलग रहते हुए, और इन 2 सालों में उनके बीच में पति पत्नी का रिश्ता ना रहा हो, यानी वो कभी मिले ना हो, उनके बीच में फिजिकल रिलेशन ना हुआ हो। ऐसा नहीं है कि 2 सालों के बीच में पत्नी आई और चली गई, फिर आई फिर चली गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। 2 साल कंटिन्यूअस उनके बीच में गैप होना चाहिए, उनके बीच में पति पत्नी का रिश्ता नहीं होना चाहिए, तब इस ग्राउंड पर आप तलाक ले सकते हैं। तीसरा ग्राउंड जो आता है वो क्रूरटी का है, यानी प्रताड़ना के आधार पर। ये मानसिक भी हो सकती है और शारीरिक भी हो सकती है, जैसे टोन करना, ताने मारना, अपमान करना, इस सब तरह की बातें जो हैं वो मानसिक प्रताड़ना में आती हैं, और इस ग्राउंड पे भी पार्टनर एक दूसरे से तलाक ले सकते हैं। चौथा जो ग्राउंड आता है वो अगर आपके पार्टनर ने धर्म बदल लिया हो, चाहे पति या पत्नी, दोनों में से कोई एक अगर दूसरा धर्म अपना लेता है, तब ऐसे में भी आप एक तरफा तलाक अपने पार्टनर से ले सकते हैं। चौथा ग्राउंड है अगर आपके पार्टनर ने संन्यास ले लिया हो, मोह माया त्याग कर वो आध्यात्मिक जीवन जीने लगा हो, तब भी आप एक तरफा तलाक ले सकते हैं। या 5वां ग्राउंड बनता है कि 7 साल से अधिक समय बीत गया हो, आपका पार्टनर लापता हो,
तब भी आपको कोर्ट से एक तरफा तलाक फाइल करके लेना होगा। उसके बाद आप चाहें तो दूसरी शादी कर सकते हैं। छठा ग्राउंड जो है वो कोई ऐसा आपके पार्टनर को कोई ऐसी छुआछूत की या लाइलाज बीमारी हो जो एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलती हो, जैसे कुष्ठ रोग, इस तरह की बीमारी से ग्रसित है अगर आपका पार्टनर, तब आप ऐसे में अपने पार्टनर से एक तरफा तलाक ले सकते हैं। सातवां ग्राउंड जो बनता है वो ये पति पत्नी दोनों में से कोई एक अपने पार्टनर को फिजिकली संतुष्ट नहीं कर पाता है या नपुंसक है, तब ऐसे में तलाक की मांग की जा सकती है। या महिला बच्चा पैदा करने में असमर्थ है। तो ये हैं कुछ ग्राउंड जिनके आधार पर अगर आपका पति या पत्नी तलाक नहीं भी दे रहा है, आपको परेशान करने के मूड में है और आप पर लगातार दबाव बना रहा है कि वो साथ भी नहीं रहेगा और तलाक भी नहीं देगा, तब आपके पास अगर इनमें से कोई एक ग्राउंड भी बनता है तो आपको कोर्ट से कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स फाइल करना चाहिए और कुछ सपोर्टेड डॉक्यूमेंट आपको देने होंगे जिससे ये जिस ग्राउंड पे आपने तलाक फाइल किया है उसे साबित किया जा सके। और अगर आप साबित कर ले जाते हैं सबूत देकर तो आपके हक में फैसला हो जाता है। कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स मिलने में काफी समय लग जाता है, लेकिन अगर आपके पास ऐसे ग्राउंड हैं जो ये साबित करते हैं कि आप तलाक पाने के हकदार हैं एक तरफा, तो आपको बहुत ज्यादा समय कोर्ट को नहीं देना पड़ता है। कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स के जो ग्राउंड हैं वो इस वीडियो के माध्यम से मैंने क्लियर कर दिया है। ये टॉपिक जो है वो बहुत सारे लोगों द्वारा पूछी जाती है कि पार्टनर तलाक देने को तैयार नहीं है, परेशान करना चाहता है। ज़्यादातर पत्नी या पति तो फिर भी तलाक देने को तैयार हो जाते हैं। पत्नियों को लगता है कि साथ भी नहीं रहेंगी, मायके जाकर रहने लग जाती हैं, क्योंकि उनके पास रहने का एक और विकल्प रहता ही है घर। तो उनको लगता है मैं मायके रहकर भी अपना गुजारा कर लूँगी और पति से मेंटेनेंस लूँगी, भरण पोषण लेती रहूँगी, मुझे इसके साथ जाकर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे में पति की मुश्किलें बहुत बढ़ जाती हैं। वो ना तो अपने लाइफ का एक बहुत गोल्डन पीरियड जो है वो ख़राब कर देता है। ऐसे विवाद में, लड़ाई झगड़े में लाइफ में आगे भी नहीं बढ़ पाता, क्योंकि हिंदू धर्म में एक शादी होते हुए दूसरी शादी की नहीं जा सकती है, तलाक लेना अनिवार्य है। और जब पत्नियां इस बात पे आ जाती हैं कि वो ना साथ रहेंगी ना तलाक देंगी, तो वो परेशान बहुत करती हैं, कोर्ट में आती नहीं हैं नोटिस जाने के बाद भी, या आती भी हैं तो कभी रहने का बहाना करके, कभी सेटलमेंट करके वो परेशान करती रहती हैं, छोड़ती नहीं हैं इतना आसानी से। तो ऐसे लोगों के लिए ये विकल्प बहुत यूजफुल है, जिसके आधार पर वो ऐसे पार्टनर से छुटकारा पा सकते हैं। वीडियो यूजफुल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अधिक लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। कुछ सवाल हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या वीडियो में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके भी पूछ सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।